एक शाम बारिश हल्की हल्की बरस रही थी। सड़क के किनारे एक बूढ़ा पिता चुपचाप खड़ा था, भीगी हुई कमीज बदन से चिपकी हुई, और उसके बिल्कुल सामने खड़ी ऑटो में उसका बेटा बैठा था, मगर खिड़की तक नहीं खोल रहा था। पिता की आंखों में छिपी उम्मीद और बेटे के चेहरे की बेरुखी, यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले उस पिता से, जिसकी जिंदगी सिर्फ 2 शब्दों में सिमट चुकी थी। मेरे बच्चे। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर चलाना, बच्चों की फीस भरना और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत बिना बताए पूरी कर देना, इससे आगे उसकी कोई चाह नहीं थी। लेकिन उसके अपने सपने, हाँ थे, लेकिन उसने उन्हें सालों पहले अपने पुराने बटुए की तरह मोड़ कर रख दिया था, और वो भी बिना किसी शिकायत के। पिता हर सुबह बच्चों को उठाते हुए कहता, चलो देर हो जाएगी, तुम्हें आगे बढ़ना है। पर जब वही बच्चे बड़े हुए तो जिम्मेदारियों का हिसाब किताब बदल गया। अब वही बच्चे सोचते, पापा पुराने ख्यालों के हैं, उन्हें समझ नहीं आता। एक दिन पिता ने हिम्मत करके बेटे से कहा, अगर हो सके तो आज शाम जल्दी घर आ जाना, बात करनी थी। बेटा मोबाइल में स्क्रॉल करते हुए बोला, हाँ देखते हैं। लेकिन वो शाम कभी नहीं आई। पिता दरवाजे पर बैठा इंतजार करता रहा, और रात ढलती गई। अगले दिन फिर वही संघर्ष, वही चुप्पी, और वही उम्मीद कि शायद आज बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाए, और पिता वो तो समझाने की कोशिश करना भी छोड़ चुका था। साल गुजरते गए, बच्चे आगे बढ़ते गए, उनकी जिंदगी में नई प्राथमिकताएं आ गई, नौकरी, दोस्त, सोशल मीडिया, पार्टियां। लेकिन पिता की प्राथमिकता आज भी वही थी, उनकी मुस्कान। फिर एक दिन वो शाम आई जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता बीमार पड़ गए, काम बंद, कमजोरी बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने कहा, इनका ध्यान रखना जरूरी है। बेटा तुरंत बोला, हम देख लेंगे। पर असल में वो देख नहीं पाया। काम का तनाव, समय की कमी और मन की अनिच्छा, सब कुछ पिता की देखभाल के बीच दीवार की तरह खड़ा हो गया। पिता चुपचाप हर चीज सहते रहे, क्योंकि शिकायत करना उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। फिर उस दिन, वही दिन जब बेटा ऑटो में बैठा था और पिता बारिश में खड़े थे। बेटे ने कहा था, पापा अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। पिता बस मुस्कुरा दिए, ठीक है बेटा, बाद में सही। लेकिन वो बाद में कभी नहीं आया, और उसी रात पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय बेटा अपनी ही कही बातें याद करके रो रहा था, पर पिता का हाथ उसकी हथेली से निकलता जा रहा था। पिता ने बस इतना कहा, ख्याल रखना, और हां, खुद को दोष मत देना। मैंने अपनी जिंदगी जी ली, तुम्हें बस आगे बढ़ते देखना चाहता था। उसके बाद खामोशी, वही खामोशी जो पिता ने पूरी उम्र पाले रखी थी। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि पिता की खामोशी कितनी शोर से भरी थी, बलिदान, संघर्ष और अनकही मोहब्बत के शोर से। उस दिन उसने कसम खाई, मैं अपने बच्चों के सामने वो पिता बनूंगा जो मेरे पापा थे। लेकिन मैं अपने पापा जैसा चुप नहीं रहूंगा। मैं कहूंगा, बताऊंगा और उन्हें अपने त्याग समझाऊंगा, ताकि उन्हें कभी देर न हो। दोस्तों, पिता का प्रेम अक्सर शांत होता है, मगर वो दुनिया का सबसे गहरा प्रेम है। वे बोलते कम हैं, पर उनके कर्म बहुत कुछ कह जाते हैं। जब तक वे पास हो, उनकी कद्र करें, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।